सबसे बड़ी बात है इंस्पिरेशन। आप किस टीचर को गुरुकुल में देख के इंस्पायर हो रहे हैं? 90,000 बच्चों में से केवल 8,000 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए थे फिजिकल। आपकी जो अच्छी प्रैक्टिस करवा सके फिजिकल के लिए, उसके लिए कोच बहुत जरूरी है कि क्या आपको अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिल रही है, आपको तीनों टाइम क्वालिटी वाइज खाना अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आपका वीकली टेस्ट जो होता है वो आपके टीचर ही करवा रहे हैं, जो आपको क्लास में पढ़ाते हैं। आपके डाउट भी आपके टीचर ही ले रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं पवन सर से कि एक न्यू एस्पेरेंट को गुरुकुल दर्पण 60 क्या क्या प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ उन्हें सिलेक्शन तक कैसे पहुंचाती है। नमस्कार, मैं पवन लठवाड़ गुरुकुल दर्पण 60 के YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। एक नए स्टूडेंट के लिए गुरुकुल में क्या क्या खूबी होनी चाहिए? देखो बेटा, सबसे जरूरी होता है गुरुकुल कैंपस की लोकेशन। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो शहर में हैं, जो आपके घर के नज़दीक भी पढ़ते हैं, लाइब्रेरी भी नज़दीक होगी, कोई आसपास स्टेडियम भी होगा। पर इन सब चीज़ों से बाहर आके आपको एक ऐसी लोकेशन चाहिए जहां बिल्कुल शांत वातावरण हो, आपके फिजिकल की अच्छी सुविधा हो। जैसा आपने देखा होगा पिछली बार दिल्ली पुलिस में 90,000 बच्चों में से केवल 8,000 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए थे फिजिकल। यही हाल सीपीओ में था। जब से ये चिप सिस्टम आया है तब से बच्चों को एक प्रॉपर प्रैक्टिस, वो भी गाइडलाइन में चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी भी कैंपस में पक्के में रील बनवाने के लिए दौड़ रहे हैं और आपकी तैयारी 0 लेवल की है। नहीं, आपको प्रॉपर 400 मीटर का ग्राउंड चाहिए रनिंग के लिए। आपकी जो अच्छी प्रैक्टिस करवा सके फिजिकल के लिए, उसके लिए कोच बहुत ज़रूरी है। और ये सुविधाएं आपको गुरुकुल दर्पण 60 देता है। दूसरा, रिजल्ट। आप किसी भी कैंपस का कोई भी रिजल्ट देख रहे हैं, आपको देख रहा हो, पिछली बार भी देखा होगा कि 15-15 लाख में लोग नंबर 1 रैंक को खरीद रहे हैं और अपने प्लेटफॉर्म पे लाके अपना स्टूडेंट बता रहे हैं। नहीं, आप ये देखिए जो वो कैंपस आप ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वो रियल में उस कैंपस का स्टूडेंट रहा है, और रहा है तो कौन से साल का रहा, ये भी महत्वपूर्ण है। अगर मैं आज गुरुकुल दर्पण 60 2024 में चला रहा हूँ तो 23 के रिजल्ट ही तो दिखाने चाहिए। मैं आपको 2016 का रिजल्ट दिखा रहा हूँ, 2017 का रिजल्ट दिखा रहा हूँ, किसी स्पेशल टॉपर को बुला के 2018 का, जो कि आपका रिजल्ट है भी नहीं, उसको अपना शो करवा रहा हूँ मैं बच्चों से। तो बहुत ज़रूरी है कि किस से इंस्पायर हो रहे हैं आप, किस रिजल्ट से प्रभावित हो रहे हैं, और वो रिजल्ट कहाँ पे पढ़ा है, किस कैंपस में, किस प्लेटफॉर्म पे उसने पढ़ाई की है, तो वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है इंस्पिरेशन। आप किस टीचर को गुरुकुल में देख के इंस्पायर हो रहे हैं? चाहे किसी बड़े मैथ के टीचर का हम नाम रख लें, या हम किसी बड़े रीजनिंग वाले टीचर का नाम रख लें, वो अपने पब्लिकेशन को सेल करने के लिए आपको गलत गाइड कर रहे हैं कि इस गुरुकुल में जाइए, इसने इतने रिजल्ट दिए हैं। नहीं नहीं, जो आपको बोल रहे हैं क्या वो उस गुरुकुल का हिस्सा रहे हैं? बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। दूसरा, क्या उस गुरुकुल में वो लोग आपको पर्सनली टाइम दे पा रहे हैं? या जिस भी कैंपस में आप पढ़ रहे हैं उसका जो डायरेक्टर है, क्या वो लोग आपको 24 घंटे आपके साथ रहते हैं? बहुत ज़रूरी है। आप उनके विश्वास पे, आप उन पे भरोसा करके उस गुरुकुल में एडमिशन ले रहे हो। अगली बात, आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी कैंपस में आप एडमिशन ले रहे हैं, आप अपनी स्वेच्छा से लीजिए। सबसे पहले उस कैंपस की आप विजिट करिए, ठीक है? लाइब्रेरी कैसी है, क्लासरूम कैसा है, बच्चों के जो लिविंग रूम है वो कैसे हैं, ये सारी चीज़ें बेटा जब आप देखेंगे, पर्सनली विजिट करेंगे, वहाँ के रह रहे बच्चों से बातचीत करेंगे, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगी। आप किसी का फ़ोटो देख के गुरुकुल में और उसके पीछे भागे चले आ रहे हैं, आप
इसके बारे में सोचिए कि ये आपके भविष्य का सवाल है। अच्छा, सबसे बड़ी बात फिर आपको पढ़ाई की टीम कैसी मिल रही है, जो आपको वहाँ रह के पढ़ा भी रहे हैं। चलो आप किसी की दूसरे के कहने पे गुरुकुल में आ भी गए, रिजल्ट भी आपने मान लिया कि ये गुरुकुल का ही होगा, और फिर फीस भी आप वहाँ 6 महीने की जमा करवा के अपने आप को फंसा लेते हैं। फिर आप किसके सहारे रुकेंगे? टीचर टीम के सहारे। क्या टीचर टीम इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस की प्रॉपर टीम है जो आपके लिए 24 घंटे प्रयासरत है? बहुत ज़रूरी है ये। मैथ का टीचर क्या, डाउट टीचर अपने मेथड से पढ़ाएगा, टीचर अपने मेथड से पढ़ाएगा। हमारे गुरुकुल में यही तो चीज़ सबसे अच्छी है, जो टीचर मैथ की क्लास आपकी लेता है वही 24 घंटे यहाँ रह के आपके डाउट भी क्लियर करता है, आपका एग्ज़ाम सोल्विंग भी करवाता है। वही इंग्लिश का टीचर 24 घंटे आपकी क्लास में, लाइब्रेरी में आपके किसी भी टाइम डाउट आए वो लेता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। डाउट टीचर है। किसी बच्चे को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है ही नहीं, चलो ठीक है, मान लिया नॉलेज अच्छी हो सकती है, मैथ अच्छा हो सकता है, इंग्लिश अच्छी हो सकती है, पर जो एक टीचर की क्वालिटी होती है तो वो तो टीचर में ही होगी, वो एक स्टूडेंट में या एक सिलेक्टेड बच्चे में थोड़ी होगी। सिलेक्शन लिया है उसने अपने इंटेलिजेंसी के बेस पे लिया है, पर टीचिंग स्किल तो अलग चीज़ है ना। आपको झुंझुना पकड़ा दे रहे हैं डाउट टीचर के नाम पे, क्यों नहीं आपको वही टीचर आपके कैंपस में मैथ और इंग्लिश या मान लीजिए रीजनिंग के या जीएस के आपका काम करवाएं। इसके बाद मैथ्स बहुत ज़रूरी है। आपको तीनों टाइम क्वालिटी वाइज खाना अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप चेक करिए। कम से कम आप जिस दिन विजिट करने आ रहे हैं, आप मॉर्निंग में नहीं आ सकते, आप इवनिंग में नहीं आ सकते, लंच के टाइम पे तो आ सकते हैं। लंच अच्छा हो तो हो सकता है बच्चों से खाने पे बात भी हो जाए, आपकी कुछ क्वेरीज आपके मन में हो वहाँ से क्लियर भी हो जाए। फिर आपको टी टाइम मिल रहा है या नहीं। सुबह जब हम उठते हैं हमारे शरीर में आलस्य होता है, आलस्य होने के बाद हम अगर अच्छे से पानी पी के फ्रेश होके अगर एक चाय मिल जाए पढ़ने वाले स्टूडेंट को, तो आपकी जो 2 से ढाई घंटे की लाइब्रेरी मॉर्निंग की थी वो बहुत अच्छा स्पेल जा सकता है आपके लिए। फिर 4 से 5 के बीच में भी एक अगर चाय मिल जाए, क्योंकि लंच के और डिनर के ड्यूरेशन में लंबा गैप हो जाता है, 7 घंटे का गैप। अगर इस बीच में भी आपको एक चाय, जैसे अभी गर्मियों का मौसम है, ठंडाई, जलजीरा या कोई और जूस मिल जाए तो वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो बेटा, जिस भी गुरुकुल में आप पढ़ रहे हैं, आप सबसे पहले पर्सनली फिजिकली विजिट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगेगा, आपके 2 दिन खराब हो सकते हैं, 1 दिन आने का 1 दिन जाने का, आपके टिकट के पैसे लग सकते, पर आप अपने आप को फंसा महसूस तो नहीं करोगे ना कि आप किसी कैंपस में अंधभक्त होके 6 महीने की फीस जमा करवा रहे हैं और वहाँ 0 मिल रहा है आपको। क्यों भाई? एक कह रहा है कि इतनी ही सीटें वैकेंट है। अरे भाई, ये प्राइवेट सेक्टर है, आप इसके बिजनेस को समझिए। आपको यहाँ रियलिटी बताने वाला कोई भी नहीं होगा, मैं भी नहीं हूँ। अगर मेरे 10 बच्चे सिलेक्टेड हैं तो वहाँ मैं भी 20 बोलूँगा, ठीक है। पर सच्चाई ये है कि जब बच्चा पढ़ने के लिए आता है, उसको एक तो सबसे पहले टीचिंग टीम अच्छी मिले, उसको स्टडी मटेरियल अच्छा मिले, उसको लिविंग, खाने का, फिजिकल का, ये बहुत ज़रूरी है। जिसको आप देख के आ रहे हैं वो आपका वहाँ पे मिले या नहीं मिले। आप तो कच्ची रोटियां खा रहे हैं, आपके टीचर होटल में जाके खाना खा रहे हैं। क्यों भाई? क्या वो आपके खुदा हो गए क्या? सबसे ज़रूरी बात है कि क्या आपको अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिल रही है, अच्छी क्वालिटी का खाना मिल रहा है, एक ग्रीनरी इन्वायरमेंट मिल रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। फिजिकल की सुविधा मिल रही है। आपका जो एग्ज़ाम वीकली होता है, सिलेक्शन बैच के तो डेली के डेली एग्ज़ाम होते हैं, एक ऑनलाइन लेते हैं, एक ऑफलाइन लेते हैं। अगर आप फाउंडेशन बैच में हैं तो आपका वीकली टेस्ट जो होता है वो आपके टीचर ही करवा रहे हैं, जो आपको क्लास में पढ़ाते हैं, आपके डाउट भी आपके टीचर ही ले रहे हैं। तो रिजल्ट चेक करिए, कौन से सन का रिजल्ट आपको दिखाया जा रहा है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद वहाँ की टीचर टीम, वहाँ के इन्वायरमेंट में के लिए बच्चों से बात करिए, ठीक है। फिर खाने की क्वालिटी, एक दिन पार्टी देने से कुछ नहीं होता।
पेट बच्चे को रोज भरना होता है, तीनों टाइम भरना होता है, बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो मैं सभी बच्चों से यही कहूंगा कि आप गुरुकुल दर्पण 60 की विजिट करके देखिए। अब आप लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो गुरुकुल दर्पण 60 लड़कियों का कैंपस अलग है, लाइब्रेरी अलग से, रेजिडेंशियल कैंपस अलग से, फिजिकल और क्लास कोएड होती है यहाँ पे। जैसे आपको दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी है या सीपीओ के फिजिकल के लिए आना है या सीजीएल को आप टारगेट कर रहे हैं, तो कोई भी गर्ल्स यहाँ आके हमारे साथ जुड़ सकती है। आपका फिजिकल, आपका लाइब्रेरी, आपका अलग से रेजिडेंशियल कैंपस, ये सारी चीज़ें आपको बेहद सेफ्टी और अच्छे इन्वायरमेंट के साथ हम प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो कोई भी गर्ल्स गुरुकुल दर्पण 60 में आना चाहती है तो एक बार आके पर्सनली विजिट करें। ठीक है, आपके लिए वार्डन अलग से रहती है, 24 घंटे आपके साथ, आपकी फिजिकल की सुविधा कोच सर करवाएंगे। वही सारी चीज़ें जो सेम बॉयज़ के लिए, वही सारी गर्ल्स के लिए भी सेम। जो मैंने इस वीडियो में बताया है वो इन्वायरमेंट आप सबको हम यहाँ पर दे रहे हैं। आपके खाने की बात करें, आपकी टीचर की बात करें, आपकी मटेरियल की बात करें, स्टडी मटेरियल की, आपका टेस्ट की बात करें, सबसे ज़रूरी है फिजिकल ग्राउंड की अगर हम बात करें, तो आप एक जगह जाके फीस मत फंसाइए, फिर आप वहाँ से निकल नहीं सकते। सामने वाला बोलेगा कि ये रिफंडेबल नहीं है, सिक्योरिटी हम देंगे नहीं, आपको इतना टॉलरेट किया जाएगा कि आप फीस लेने के नाम पे या तो आप छोड़ के चले जाओगे या आपकी मजबूरी हो जाएगी, वहीं आपको टाइम पास करना पड़ेगा। तब तक क्या आपका टाइम निकल चुका होगा। तो बेटा मैं तो बस आप लोगों को यही एडवाइस करूँगा कि जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम, खासकर एसएससी के ग्राउंड पे जब आप उतर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि जहाँ किसी भी आप गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे गुरुकुल हैं, आप सर्च करेंगे तो किस गुरुकुल में आप पढ़ रहे हैं सबकी एक एक बार विजिट जरूर करिए, आपस में उनकी तुलना कीजिए। सबसे ज़रूरी है वहाँ की टीचर टीम, वहाँ के बच्चों से पर्सनली बातचीत करिए। ये थोड़ी है कि आप किसी के नाम पे भी आप पैसे डिपॉजिट करवा रहे हैं, हम फला तारीख को बैच लेके आ रहे हैं, इसकी इतनी सीट है, इसके बाद सीटें नहीं मिलेंगी। नहीं नहीं, ये केवल एक व्यापारिक फंडा है जो आपको गुमराह करने का काम करता कि इसके बाद सीट नहीं मिलेंगी। नहीं, सीट होती है बेटा। रील बनाने के लिए वो आपको पक्के पे दौड़ा रहे हैं। ठीक है, रील बनाने के लिए आपके सामने खड़े हो गए, आपसे कुछ भी बुलवा रहे हैं। आप ये देखिए कि आप पर्सनली विजिट कर सकते हैं या नहीं। हाँ, एक मैं ज़रूर कहूँगा, फ़ोन से, गैजेट से जितना दूर रहेंगे स्टडी टाइम पे कंपटीशन की जब आप कर रहे हैं, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा खाना, अच्छा इन्वायरमेंट, तो आपको अच्छा रिजल्ट ही देगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।